11 राष्ट्रीय परियोजना में राजस्थान नंबर 1 पर है। उन्होंने बेहतरीन काम किया है। 5 ऐसी परियोजना जिसमें हम लोग सेकंड पे हैं। 9 ऐसी राष्ट्रीय परियोजना जिसमें हम लोग थर्ड पोजीशन पर हैं। या अमृत 2 में जो झुंझुनू शहर में 80 करोड़ की परियोजना स्वीकृत थी, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सूरजगढ़ में और उदयपुर वाटी में जो 1100 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत थी, उसका काम शुरू हो गया है। 150 यूनिट तक की मुफ्त बिजली की योजना हमारी है, जिसमें हम लोगों ने कहा है कि आप सौर ऊर्जा पैनल लगाइए। आप अगर 1.1 किलो मेगावाट का अगर सौर ऊर्जा का पैनल लगाते हैं तो 33,000 की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, 17,000 मुख्यमंत्री की तरफ से मिलेगी, तो 50,000 की लागत आती है, पूरा फ्री के अंदर वो आ जाएगा। जनता की समस्याओं का समाधान करना हर सरकार की प्राथमिकता रहती है। मुख्यमंत्री की तरफ से जब जयपुर के अंदर 200 रथों की रवानगी की गई है, जिसमें उनकी शिकायतें जो भी वो लेटर लिख के उस रथ के अंदर डालेंगे, वो सीधा सरकार तक पहुंचेगी। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। हेलो जी, नमस्कार। मैं पंकज जलको पर तारा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनू का मायने, और झुंझुनू का माइन आज अपना कैबिनेट मंत्री जी जो ही अविनाश जी गहलोत वह पधारेड़ा ही पूरा आने के पीछे उनको कारण जो हो कि 2 साल के लगभग जो सरकार को कार्यकाल हो वो लगभग हो लियो है। और ये जो थे मेरे पीछे रथ देख रहा हो, ये रथ झुंझुनू जिले का जो विधानसभा ही सारी विधानसभा का माँ चाहे बात करा मंडावा, सूरजगढ़, पिलानी या झुंझुनू, हर विधानसभा का माँ ये रथ जागा और जाके आम जनता की जो परेशानियां ही, जो विकास कार्य गाँव में होया ही के मुद्दा ही वह बड़े उन लोगों को जानेगा और भी पूरा रिकॉर्ड ने सरकार तक पहुंचाने को ये जो काम जो है करेंगे। अविनाश जी आज पूरा आया है मंत्री जी, और कुछ जो दिव्यांगजन हाँ बनने स्कूटी प्रदान करी गई ही और मीडिया कर्मियों में बात करी गई है कि के कुछ मुद्दा ही झुंझुनू का कितों के विकास कार्य झुंझुनू में हुआ है और कौन कौन से का मुद्दा ही जी पर बात होनी चाहिए। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना है। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सफल 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज झुंझुनू कलेक्ट्रेट ऑफिस में राजस्थान सरकार के पिछले 2 साल की उपलब्धियों के बारे में पत्रकार साथियों के साथ में बातचीत हो रही है। और पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ऐतिहासिक काम किया है। और राष्ट्रीय परियोजनाएं जो है अगर उसमें बात करें तो 11 राष्ट्रीय परियोजना में राजस्थान नंबर 1 पर है। उन्होंने बेहतरीन काम किया है। 5 ऐसी परियोजना जिसमें हम लोग सेकंड पे हैं। 9 ऐसी राष्ट्रीय परियोजना जिसमें हम लोग थर्ड पोजीशन पर हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस है राजस्थान सरकार की, पूरे देश में राजस्थान को बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। हमने झुंझुनू जिले के अंदर भी चाहे पीडब्ल्यूडी के अंदर सड़कों के काम हो, चाहे हमने सौर ऊर्जा के अंदर उनको सोलर पैनल की बात हो, या यमुना जल समझौते की बात हो, या यहाँ के जो ब्रिज है उसको जो अधूरा पड़ा था लगभग 10-15 साल उसको पूरा करने की बात हो, या लखपति दीदी के रूप में हमने हजारों महिलाओं को लखपति बनाने का काम हो। बहुत सारे काम जो हमने पिछले 2 साल में या झुंझुनू जिले में किए हैं। पौधारोपण का काम भी हमने बेहतरीन तरीके से किया है। जल संचय जन भागीदारी का काम हमने बेहतरीन तरीके से किया है। या अमृत 2 में जो झुंझुनू शहर में 80 करोड़ की परियोजना स्वीकृत थी, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सूरजगढ़ में और उदयपुर वाटी में जो 1100 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत थी, उसका काम शुरू हो गया है। और बहुत सारे काम ऐतिहासिक काम हुए। फिर भी आने वाले 3 सालों में और हम लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झुंझुनू जिले में हम लोग सब काम करेंगे जिसकी जनता को उम्मीद है, जनता को आशा है। और मैं पूरे झुंझुनू जिले वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, चाहे वो किसान के हित में फसल बीमा की बात हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो, झुंझुनू जिले के अनेक ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त करने का अभियान हो, या यहाँ के पीडब्ल्यूडी की सड़कें क्षतिग्रस्त उनको बनाने का काम हो, एक्सप्रेस वे का काम हो, बहुत सारे काम जो हमने यहाँ किए हैं। और स्पोर्ट्स के अंदर भी हमने बहुत सारा काम किया है। तो 2 साल में हमने बहुत अच्छा काम यहाँ मुख्यमंत्री के नेतृत्व करने का प्रयास किया है। आगे भी जनता को भरोसा देते हैं कि हम अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। जनता की समस्याओं का समाधान करना हर सरकार की प्राथमिकता रहती है। जनता को भगवान मान करके हम लोग काम करेंगे। जिला प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर के झुंझुनू जिले को एक अव्वल जिले के रूप में हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आज मुख्यमंत्री की तरफ से जब जयपुर के अंदर 200 रथों की रवानगी की गई है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक रथ जाएगा। लोगों से उनसे बातचीत होगी, जनप्रतिनिधि साथ रहेंगे, उनके सुझाव, उनकी शिकायतें और उपलब्धियां जो भी वो लेटर लिख के उस रथ के अंदर डालेंगे, वो सीधा सरकार तक पहुंचेगी। और निश्चित ही आने वाले 3 साल में
ये एक सरकार का सर्वे का काम भी करेगा, तो 3 साल में जो कोई काम हमारे अधूरे हैं उनको पूरा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने जो 2500 स्कूटी की घोषणा करी थी इस बजट सत्र में, उसमें दिव्यांग साथियों को जो पात्र पाए गए उनको स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ रहेगा। हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति में हम लोग दिव्यांग साथियों को स्कूटी वितरण भी करेंगे। एक हमारा कार्यक्रम भी है जो मुख्यमंत्री को हम लोग सुनेंगे, उसके बाद रथों की रवानगी का कार्यक्रम रहेगा। सबसे बड़ा काम है यमुना जल संवर्धन, तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसका जल्दी से काम हो। देखो सब चीजें होती रहेगी, लेकिन अगर पेयजल की समस्या का समाधान अगर हम सब लोग कर सकें तो बड़ी खुशी हमें संतुष्टि इस बात की है कि एमओयू भी हुआ, डीपीआर भी हो गई, उसका सर्वे भी पूरा हो गया। स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है जिसमें हमारे राज्य स्तर का काम है, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ में पानी की जो सहमति वो भी बना ली गई है। तो ये मुझे लगता है पिछले 2 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर नंबर 1 पर रखेंगे तो मुझे लगता है यमुना जल समझौते की। हम लोगों को कह सकते हैं कि जो 1957 से जो हम लोग इस यमुना जल समझौते की बात कर रहे हैं कभी हुआ नहीं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने इसको धरातल पर करके दिखाया है। और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग ने पीएचडी में हमारे महिला बाल विकास के अंदर, हमारे इरिगेशन के अंदर बहुत सारे काम जो हमने किए हैं। हमने एमओयू किए हैं राज्य राजस्थान के अंदर, और अभी सरकार ने एक सबसे बड़ा काम किया है, एक प्रवासी राजस्थान की नया डिपार्टमेंट बनाया, एक नया विभाग बनाया। ये विभाग एमओयू जो हुआ है जिसमें प्रवासियों ने इन्वेस्ट किया है उसके लिए तो मदद करेगा ही करेगा। अगर कोई अब्रॉड भी रहते हैं, अगर कोई आउट ऑफ कंट्री भी रहते हैं तो उसकी भी वो मदद करेगा। और हमने पहली बार देखा राजस्थान में प्रवासी दिवस के रूप में जब हजारों की संख्या में लोग अपनी इच्छा से वहां आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो किया ही किया, लेकिन सरकार पर भरोसा जताया है कि हम राजस्थान सरकार के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, और सरकार के साथ मिलकर के काम करेंगे तो यहाँ की आर्थिक स्थिति में तो सुधार होगा ही होगा, लेकिन यहाँ का जो आम जनजीवन है वो भी इससे बहुत लाभान्वित होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो मातृभूमि से ये अभियान जो हमने देखा था, इसमें आपके ही यहाँ के झुंझुनू जिले के कैलाश जी हाकिम और वो सब लोग यही है, तो कितना बड़ा काम। वो सिर्फ झुंझुनू के लिए गर्व की बात नहीं होती, पूरे राजस्थान के बाहर भी वो लोग जहाँ जाते हैं तो झुंझुनू का नाम होता है। तो ये कहीं भी झुंझुनू के लोगों में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, जिसके आधार पर हमारे झुंझुनू का नाम भी होता है, राजस्थान का भी नाम होता है। सोलर ऊर्जा के अंदर, सौर ऊर्जा के अंदर आज राजस्थान इसलिए नंबर 1 है कि हर कोई व्यक्ति आना चाहता, आने वाले समय में इसकी सुविधा जो हम लोगों को मिलेगी। ये जो 150 यूनिट तक की मुफ्त बिजली की योजना हमारी है, जिसमें हम लोगों ने कहा है कि आप सौर ऊर्जा पैनल लगाइए। आप अगर 1.1 किलो मेगावाट का अगर सौर ऊर्जा का पैनल लगाते हैं तो 33,000 की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, 17,000 मुख्यमंत्री की तरफ से मिलेगी, तो 50,000 की लागत आती है, पूरा फ्री के अंदर वो आ जाएगा। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ आप इस योजना को आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पहुंचाएं, ताकि गरीब परिवार में उसका जो बिजली का बिल 1,500 2,000 रुपए आता है वो आने वाले समय 0 हो जाए। पूरी सब्सिडी सरकार की तरफ होती है। आप ज्यादा का लगाएंगे उसकी सब्सिडी ज्यादा है, लेकिन आप आम अगर एक घर में लगाएंगे तो मुझे लगता है 1.1 किलो जो वाट है उसका लगाएंगे तो ठीक रहेगा। पहली बार रोडवेज प्लस के अंदर है, पहली बार रोडवेज इतने सालों के अंदर, पहली बार बिजली कंपनी खाते में नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री ने उसका प्रभावी मॉनिटरिंग करी है। इस 2 साल में जो सरकार से वो किया, फिर भी हम आपको भरोसा देते हैं आपके सुझावों को लेकर के, आपको साथ लेकर के, अगर अभी भी कोई कमी होगी उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। महिलाओं के लिए सोनोग्राफी और अन्य कोई अगर कोई पेट की बीमारी हो तो सोनोग्राफी आवश्यक होती है, डॉक्टर की डिमांड के आधार पर सोनोग्राफी होती है। और अगर उसके एक ही रेडियोग्राफर है, बड़ा हॉस्पिटल मानते हैं जिला मुख्यालय का, चिकित्सा मंत्री से बात करके पूरा प्रयास करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि हमारे जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हमारे चिकित्सा मंत्री को लिखा है, हम भी उनको कहेंगे कि बड़ा हॉस्पिटल है, अगर यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा रेडियोग्राफर लगता है या असिस्टेंट रेडियोग्राफर लग जाता तो अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार के 2 साल पूरे हुए, पिछले 2 साल में चुनाव से पूर्व जो संकल्प पत्र हमने जनता के बीच में रखा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी तो हम ये काम करेंगे, उन संकल्प पत्रों को जब सरकार बनी तब हमने उसको नीतिगत दस्तावेज बनाया, और नीतिगत दस्तावेज बना करके पिछले 2 साल में उस पर काम किया, काम करके अपने किए हुए वादे को पूरा करने का माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने काम किया। तो पिछले 2 साल की सरकार की उपलब्धियां विशेषकर राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर जो झुंझुनू जिले के लिए उपलब्धियां हैं उसको हम आप लोगों के बीच में साझा करना चाहते हैं। और मैं सभी पत्रकार साथियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ
कि मैं जब से प्रभारी बना तब से मुझे आपका खूब सहयोग मिला है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने सरकार के एक महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में अंग के रूप में आप काम करते हैं और जिस निष्पक्ष तरीके से आप लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं सभी पत्रकार साथियों को कि छोटे से बड़े प्रतिष्ठित अखबार हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, सबके अंदर आपने सरकार की योजनाओं को रखा है और अगर कहीं कमियां रही है उसको भी आपने हमारे सामने रखा है। उस पर सरकार ने संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया है। हमारा जो जिला प्रशासन है वो लगातार आपकी खबरों को देखता रहता है और उस पर संज्ञान लेकर के उस पर एक्शन भी लेता है। हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी आपके माध्यम से जो खबर उधर पहुंचती है उसको संज्ञान में लेकर के पूरा करने का काम करते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार में रहने वाले दल की नहीं होती है या उनकी जनप्रतिनिधि की नहीं होती, उसके साथ में आम जन की भागीदारी भी हो, उसके साथ पत्रकार साथियों की, मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी हो, जो सरकार को समय समय पर उसकी उपलब्धियों के बारे में हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन कहीं अगर कमियां हैं उसको भी अगर वो बताएं तो वो हमारे लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है और वो अगर हम लोग उसको दूर करते हैं तो निश्चित ही जनता के अंदर जन विश्वास बढ़ता है। तो पिछले 2 साल में हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनका जो सहयोग मिला उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी हम सब लोग मिलकर के ऐसे ही झुंझुनू के विकास के लिए काम करते रहेंगे। आज जयपुर के अंदर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 200 रथ को रवाना किया जा रहा है और वो रथ इस बात के लिए कि वहां वो 15 दिन तक लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की जल समस्या है उसमें आएगी, लोगों की समस्या मतलब उनके सुझाव जो है वो आएंगे तो वो सरकार के लिए कारगर सिद्ध होंगे। हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक रथ जाएगा, सभी ग्राम पंचायतों पर, सभी गांवों के अंदर जहां जनप्रतिनिधि के साथ आम जन भी रहेंगे। तो यहाँ 4 रथ को आज हम रवाना अभी यहाँ करेंगे इस कार्यक्रम के बाद और 3 रथ जो हमारे जयपुर से आ रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री 50 रथ को रवाना जयपुर से करेंगे, उसमें 3 हमारे से झुंझुनू जिले के भी हैं, वो रवाना करके शाम को पहुंच जाएंगे और अगले 15 दिन तक वो इसी झुंझुनू जिले की विभिन्न विधानसभा में रहेंगे। वहाँ अपने सुझाव, शिकायत, उपलब्धियां जो भी आम जन कहना चाहे वो सरकार के स्तर तक पहुंचेगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री का एक अच्छा विजन है जिसके कारण से ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्टिंग है वो सरकार तक पहुंचेगी। तो कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत झुंझुनू पधारा और जनता की जो परेशानियां ही बस सुनी और 2 साल को जो विकास कार्य हो वो बना बतायो कि विकास कार्य होयो है कुछ कमियां ही रथ जो ही माने अलग अलग जो विधानसभा ही बड़ में भेजे जाएगा और आम जनता की जो सुनवाई है वह करे जाएगी। हरी के राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम। झलको